Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. दिवाली बोनस ऑफर शेयर लाया हूं फिर से। कल एक शेयर लाया था, आज दूसरा पार्ट, मतलब टोटल 5 शेयर्स मैंने आपसे बताने का प्रॉमिस किया था, तो ये पार्ट 2 है। कल बताया था टाटा मोटर्स के बारे में, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना जाके, वरना टाटा मोटर्स नाम तो मैंने बता ही दिया है, अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। आज उससे भी खतरनाक शेयर लेकर आया हूं आपके लिए, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मेरा फेवरेट स्टॉक है और मुझे लग रहा है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इस समय का फेवरेट स्टॉक बन चुका है। उसका रीजन है कि जैसे ही मार्केट हल्का सा सपोर्ट करता है तुरंत उठ खड़ा होता है। अभी हाल फिलहाल जैसे ही मार्केट ने बाउंस बैक मारा 3% उठ के खड़ा हो गया, 320-25 पे पहुंच गया। जबकि कुछ दिन पहले, अभी जब मैंने इसे कुछ और ऐड किया था, तब 306 रुपए तक आ गया था और नीचे पहुंच गया था। आप समझ लीजिए तुरंत बाउंस बैक करने के लिए तैयार रहता है ये शेयर। इस टाइप का शेयर है, इतना दिग्गज शेयर है, और आपको ये रेट लग रहा होगा 300, 310, 20, 50 रुपए में कोई शेयर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यही मैं भी सोच रहा हूं कि कोई इतना बेस्ट शेयर इस प्राइस रेंज पर कैसे घूम सकता है। लेकिन मुझे उसका जवाब मिल गया। मुझे उसका जवाब ये मिला कि जो हमारे आसपास के इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो जब भी किसी स्टॉक को पागलों की तरह चाहते हैं तो वो स्टॉक नहीं दौड़ता है। पर वो स्टॉक ऐसा नहीं है कि दौड़ेगा नहीं, वो स्टॉक दौड़ेगा और बहुत तेजी से दौड़ेगा, और आप लोग पैनिक में सेलिंग कर देंगे और बड़े इन्वेस्टर्स को उसका फायदा हो जाएगा। अब हम सबको एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला है। ये उठा पटक तो मार्केट में लगी रहेगी, ये सब लोग जान चुके हैं। अभी हाल फिलहाल जो बीते हुए 10-15 दिन रहे हैं, बहुत ऐसे ही रहे हैं कि उठा पटक लगी रही, काफी मार्केट नीचे आ गई, यानी कि करेक्शन की स्टेज में आ गई। अब उस समय भी अगर कोई शेयर इतना ज्यादा गिरावट का सामना नहीं किया है तो वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। तुरंत मार्केट के करेक्शन के साथ उठ खड़ा होता है, जितना गिरा होता है उससे ज्यादा उठता है। 360 के ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन जब बढ़ेगा तो यकीन मानिए 600-700 आराम से पहुंच जाएगा, वो भी 1-2 महीने में। इस टाइप का शेयर है। आपको याद होगा जब ये आया था 5-5% के अपर सर्किट लग रहे थे, लोअर भी लगे लेकिन अपर भी लगे। तो इस टाइप का मैं स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं, और क्यों लेकर आया हूं पूरा का पूरा रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा। 3 रीजन है इसके, और बहुत बेहतरीन रीजन है, क्योंकि इसके 3 बिजनेस हैं जो कि कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाले हैं। फ्लॉप नहीं होने वाले का मतलब है कि हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस करने वाले हैं ये लोग। और दूसरा रीजन इनका ये होने वाला है कि इन्होंने हाल फिलहाल ब्लैक रॉक के साथ क्या करी है, पार्टनरशिप करी है, जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, जिसमें ये लोग पूरा का पूरा एसेट मैनेजमेंट का काम करने वाले हैं। जैसे कि अभी सेबी ने हाल फिलहाल अक्टूबर में ही 4 अक्टूबर को मंजूरी दी थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कि आप भैया अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, इसको हम अप्रूवल दे रहे हैं। फिर इन्होंने अनाउंसमेंट किया इसके कुछ दिन बाद ही, कहा कि हम होम लोन्स और जो लोग जैसे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं अपना प्राइवेट लोन्स जैसे, तो लोन स्टार्ट करने वाले हैं देना। अब होम लोन्स देंगे, लोन में आप सबको पता है कि कितना अच्छा खासा मार्जिन होता है और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तभी तो बैंक लोन बांट रहे हैं। अब वो लोन वाला काम भी कौन कर रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करने जा रहा है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो चालू होने की तरफ से उधर से अप्रूवल मिल चुका है। अब कभी भी ये अपना एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकते हैं। अब जियो का नाम सुनते ही म्यूचुअल फंड तो उनका चलेगा ही ना, हर ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड हो जाएगा ना वो तो अपने आप में ही। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ही म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे, प्राइस हाइक होगा, काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग हो सकती है, चाहे उस समय मार्केट की सिचुएशन कुछ भी हो। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड का बिजनेस अपने आप में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसमें कभी लॉस नहीं होता है। कुछ भी लोग पैसा देंगे तो म्यूचुअल फंड वालों को हमें कुछ ना कुछ तो कर देना पड़ता है ना, तो वो भी ओवरऑल क्या है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन जो इनका तीसरा बिजनेस है, जो मुझे लग रहा है कि जिस दिन एंट्री करेंगे उस दिन तो बस मैं इसके बाद से जियो फाइनेंशियल के अलावा किसी भी शेयर पे हाथ नहीं रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल को ही अपना प्रिय मित्र बना लूंगा, मतलब फेवरेट फ्रेंड। अब क्यों बनाऊंगा, क्योंकि तीसरा बिजनेस है इनका ब्रोकरेज का बिजनेस, और इसके लिए भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। मतलब एप्लीकेशन मतलब है कि सिर्फ अप्रूवल आना बाकी है। सेबी ने जिस दिन कह दिया कि भैया हाँ आप ब्रोकरेज बिजनेस अपना चालू कर सकते हैं, उस दिन से आप देखेंगे कि ये शेयर रॉकेट हो जाएगा। अब रॉकेट क्यों हो जाएगा, ब्रोकरेज बिजनेस का मतलब क्या होता है, हम लोग शेयर मार्केट से जुड़े जो भी लोग जानते हैं शेयर मार्केट को, उन्हें पता है कि जब हम कोई भी शेयर खरीदते हैं या कोई भी शेयर बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी F&O करते हैं, तो हमें एक ब्रोकरेज फीस देनी होती है। ब्रोकरेज फीस का मतलब है कि प्लेटफॉर्म फीस, आप एक तरीके से समझ सकते हैं
कि आप यूज कर रहे हैं ना, उसमें बाई सेल कर रहे हैं, कोई ऐप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वैसा ही एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और उसमें हमसे क्या करवाएंगे, इंट्राडे, बाई सेल, जो कुछ भी, जैसे आप ग्रो यूज करते हैं, आप स्टॉक्स यूज करते हैं, एंजल वन, कोई भी पर्टिकुलर ऐप यूज करते हैं, वैसा ही ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब उसमें क्या कभी लॉस हो सकता है? आप खरीदें या बेचें, आपका चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, ब्रोकर का तो हमेशा फायदा होता है। ये जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो जानते हैं कि ब्रोकर हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। अब जब हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाली कंपनी है आगे चल के वो जियो फाइनेंशियल, तो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में तो जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग कौन से शेयर ढूंढते हैं, कौन सा शेयर लगता है कि आगे चल के बहुत भागेंगे, बहुत हमें मुनाफा कमा कर देंगे, ऐसे शेयर्स जो हमेशा कंपनी प्रॉफिट दिखाती है। जब कंपनी लगातार प्रॉफिट करती है, रेवेन्यू बढ़ाती है, तभी वो कंपनी आगे चलकर स्टॉक का उसका प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। और ऐसे ही बिजनेसेस में कदम रख दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। अब आप कहेंगे कि ब्रोकरेज बिजनेस में भी बहुत सारे लोग हैं, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे लोग हैं, होम लोन्स वाले बिजनेस में भी बहुत सारे लोग हैं, तो जियो फाइनेंशियल ही क्यों? जियो फाइनेंशियल ही क्यों चलेगा? हम दूसरे वाले क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे पर्सनली, तो सारे लोन्स वाले सेक्टर की अलग स्टॉक्स मिलेंगे आपको, ब्रोकरेज बिजनेस के अलग स्टॉक मिलेंगे आपको, यानी कि ये तीनों जो है म्यूचुअल फंड वाले, सब अलग अलग स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। पर जो एक साथ ये सारे काम करने जा रही है, और ऐसी कोई टुटपुंजिया कंपनी तो है नहीं कि कल चालू हुई है और आज बंद हो जाएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किसकी कंपनी है? हम सब जानते हैं, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। रजिस्टर्ड है उनकी बेटी के नाम पर, ईशा अंबानी जी की कंपनी है। और ये समझ लीजिए आप कि एशिया का सबसे रईस आदमी क्या अपनी बेटी के नाम पर जो कंपनी है, क्या उसको बंद हो जाने देगा, डूब जाने देगा? नहीं, ऐसा वो नहीं होने देगा, बल्कि उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और वो नई ऊंचाई पर पहुंच जाए, इसके पहले आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, ताकि उसके पीछे पीछे थोड़ा बहुत आप भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। अब आप इतना कुछ समझ चुके हैं कि ये कंपनी किसकी है, क्या करती है, क्यों करती है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इसको ऐड नहीं किया अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या हो सकता है? आप कोई पर्टिकुलर दूसरा स्टॉक चुनेंगे, हाँ बिल्कुल उसके चांसेस हैं कि बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत अच्छा डूबने के भी हैं। जबकि यहां पर आपको डूबने वाले चांसेस का द एंड होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्यों नजर आ रहा होगा द एंड होता हुआ? क्योंकि ये कंपनी किसकी है, उसी कंपनी कभी आज तक डूबती नहीं है, ठीक है। तो अभी तो डूबने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और जब ऐसे चांसेस क्रिएट भी होंगे ना, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ताकि आप उससे निकल सकें। अब इस कंपनी में आपका मुनाफा क्या है? ये कंपनी इस समय जो भी कितना स्टॉक प्राइस इसका करीब 325 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 650 यानी कि जस्ट डबल ये एक साल में होने वाली है, तो आप भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जब हो जाएगा, तब आप सब लोग भरोसा करके जरूर कहेंगे कि अब हम इनकी बात जरूर मानेंगे। लेकिन अगर आपने आज भरोसा जताया, तो यकीन मानिए आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो लाखों करोड़ों रुपए है ही नहीं, तो 325 रुपए में एक शेयर मिल रहा है, क्या आप एक शेयर भी नहीं खरीद सकते? मेरे हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ा ही सही, पर अपने पोर्टफोलियो का इसको जरूर हिस्सा बनाइए। पोर्टफोलियो का हिस्सा मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो में आप 10-12 स्टॉक्स ऐड करते हैं, उन्हीं में से एक इसको बेचारे को कोने में पड़ा रहने दीजिए। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं, तो उनमें से 325 रुपए आप इसको दे सकते हैं। मैंने आपको काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट बता दिया, आपको 33% बता दिया, लेकिन बात बता रहा हूं कि आप 10-20% रुपए जितना भी आप लगाना चाहते हैं, उसमें से 10 से 20% आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगा सकते हैं। और अपने स्टॉक प्राइस को, बाकी सब गिरे उठे उससे कोई मतलब नहीं, इसको आप लगातार उठते हुए देख सकते हैं अगर आपके पास लंबा समय है तो। एक साल में तो ये मैं आपको 650 टारगेट बता रहा हूं, लेकिन अगर आप कहीं 6-7 साल रुक गए, तो ये शायद 325 है अभी, 325 के आगे एक जीरो लग जाएगा, 3250, यानी कि 10 गुना। 10 गुना आपको पता है कि अगर आप किसी बैंक में एफडी भी करवाते हैं, तो कितने सालों बाद होते हैं वो रुपए? 10 गुना, करीब करीब मुझे लगता है 40 साल लगते हैं। और यहां पर आपको 6 से 7 सालों में तो कोई एफडी डबल भी नहीं होती, यहां आपको 10 गुना करने का चांस मिल रहा है। और जो लोग आपसे कह रहे हैं कि शेयर मार्केट अनसेफ है, मतलब रिस्की है, ऐसा नहीं होगा, वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर आगे चल के यही बोलेंगे। और ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ भी है, 5500 से ऊपर स्टॉक लिस्टेड हैं, और उनमें से जियो फाइनेंशियल ही मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि मुकेश अंबानी जी
जिस भी सेक्टर में कदम रखते हैं हड़कंप मच जाता है, गदर काट देते हैं, मतलब कुल मिला के। और जब ऐसा होगा तो मुनाफा उनका होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका भी होगा, क्योंकि आपने उनके स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है। अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखते रहिए, ऐसे 5 शेयर्स लाऊंगा, 1 ला चुका हूं, दूसरा ये है, 3 अभी और आएंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखने से कुछ हो नहीं जाएगा, ना आपका कुछ चला जाएगा ना मेरा कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं, ताकि बाई चांस बाद में देखने के लिए रहेगा कि अच्छा भैया ने ये बताया था इन्होंने, लेकिन हमने नहीं किया तो क्या हुआ, जिन्होंने किया होगा उन्हें फायदा मिला होगा। अब अगर आप करने वाले हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको और भी अच्छी कुछ जानकारियां बता पाऊंगा, ताकि आप किस पॉइंट पे एंट्री लें, कहां क्या करें। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हमारे शेयर मार्केट का, ये आप अभी जान लीजिए। मेरी तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर इतनी ही। अगर कोई नई जानकारी आएगी, मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल का बटन जो है सब्सक्राइब वाला, उसको दबाते रहिए। उसका रीजन क्या है कि आपको मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा, या मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा, ये भी कह सकते हैं। और जुड़ जाएंगे जब एक दूसरे से, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, या शायद मुझे कुछ ना पता हो और आप बता दें कमेंट में, ये भी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी मुझे सिखा सकते हैं, जिसको ज्यादा पता होगा तो इन सब आपस में जुड़ने के लिए आप ये मान लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, कंटेंट बना रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, आप सभी के लिए बना रहा हूं। अपने लिए तो बना नहीं रहा हूं, अपने लिए बनाता तो मैंने भाई किया, मैं किसी को ना बताता, चुपचाप बैठा रहता। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, समाज सेवा कर देते हैं। समाज सेवा तो नहीं, मतलब इसमें खैर मेरा भी फायदा है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी को जीते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।